ज़ैनब इम्तियाज़ के बयानात के लिए ज़ैनब इम्तियाज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। ज़ैनब इम्तियाज़ ऑफिशियल। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए सज़ावार हैं जो ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, राज़िक भी है, मालिक भी है और अला कुल्ली शैइन कदीर भी है। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं, उस ज़ात के लिए, अपनी मखलूक़ात की हिदायत के लिए जिसने तमाम अम्बिया भेजे। तमाम अम्बिया भेजे किसके लिए? लोगों की हिदायत के लिए। हर कौम में अम्बिया आए और लोगों को दावत दी, कौम को पैगाम पहुँचाया कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और गुनाह छोड़ दो, अल्लाह की तारीफ़ करो, अल्लाह ताला की इबादत करो, शिरक मत करो, बुत परस्ती मत करो और रस्म व रिवाज की तरफ मत जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ। अल्लाह बड़ा मेहरबान करीम बादशाह है। जब अगर कोई गुनाह किसी से होता है, जो बंदे से गुनाह हो गया, उससे किनारा कर लेते हैं। अल्लाह क्या करता है कि जो बंदा गुनाहगार होता है, जिस बस्ती में ज़्यादा बददीनी होती है, वहाँ अपने वहाँ पर अपने नेक बंदे भेजता है कि मेरे बंदों, अपने बंदों को भेजेगा। और अब अम्बिया तो आएंगे नहीं, किताब कोई नहीं आने वाली, अब उनके दीन किसके ज़रिए से आएगा? अब उलमाओं के ज़रिए से आगे पहुँचेगा, क्योंकि हदीस में आता है अल उलमाउ वरिसतु अम्बिया, उलमा अम्बियाओं के वारिस हैं। अगर लोग उनको वारिस समझेंगे, वारिस कौन होता है? जो उसकी मिल्कियत को बाद में बांटते हैं। बाप का इंतकाल हो जाता है, उसकी विरासत कहाँ जाती है? बच्चों के अंदर। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर अम्बियाओं के बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला, कोई पैगंबर नहीं आने वाले, अब किताब कोई नहीं आने वाली, अब कौन है? उलमा हैं जो अम्बियाओं के वारिस हैं, जो अम्बियाओं ने विरासत छोड़ी। अम्बिया कोई माल दौलत नहीं छोड़ के जाते। हम लोग तो सिर्फ एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि हमारा घर अच्छा हो, हमारे पास गाड़ी बढ़िया हो। आज हमने 2 दुकानें खोली, कल 4 हो, परसों हमारे ख़ानदान वाले और ज़्यादा करते चले जाएं। सिर्फ माल की कसरत को हमने समझ लिया कि यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अम्बियाओं के जो वारिस हैं उलमा, और उलमाओं के पास दीन है, और दीन सही जगह से सीखा जाए तभी आगे फैलेगा। दीन सिखाने के लिए हदीस भी है कि फरमाया कि 1400 सदी के बारे में, इस दौर, ये जो दौर चल रहा है, फरमाया कि कदम कदम पे आलिम होंगे, कदम कदम पे, लेकिन वो जन्नत की खुशबू भी नहीं उनको मिलेगी। कदम कदम पे उलमा होंगे, लेकिन उनके अंदर कोई अमल नहीं होगा। और फरमाया कि उलमा भी 2 तरह के होंगे, एक उलमाए सू और दूसरा बताया उलमाए हक। उलमाए सू कहते हैं जो बुरे आलिम होंगे, जो लोगों के हर बुरी चीज़ पर क्या कहेंगे? ठीक है, करते रहो, कोई मतलब नहीं, हमें तो पैसे से मतलब है, हमारे पास पैसा आना चाहिए। दूसरे क्या कहेंगे? उनको बुराई से रोकेंगे, हक बात की दावत देंगे, अगर चाहे अपने ही उनके खिलाफ हो जाएं। तो कितने तुम देखोगे अम्बियाओं के दौर में हुआ, सगे अहल वाले आपके दुश्मन हो गए। जब अल्लाह के नबी ने तौहीद और रिसालत का पैगाम मक्का मुकर्रमा में फैलाया, तो खुद आपके सगे चचा अबू लहब, अबू जहल, सगे चचा आपके दुश्मन हो गए। तो जब हक बुलंद होता है, लोग उसकी बुराई करते हैं और उससे किनारा कशी इख्तियार करने लगते हैं। हत्ता के हदीसों में आता है कि लोगों ने इतनी चालाकियां दिखाएं कि अंबिया रसूलों को भी चाहा कि ये भी हमारे तरीके पर आ जाएं। खुद तो है ही गुमराह, लेकिन ये चाहा कि ये लोग भी हमारे तरीके पर आ जाएं। तो जिसने हक को समझा, जिसने हक को पढ़ा, जिसने हक को समझा, जो हक के रास्ते पर चला, अल्लाह उसे कभी गुमराह नहीं होने देंगे। जो बंदा जानबूझकर भी हक भी कान में आ चुका और उसके पास पैगाम भी आ चुका, बात सुन भी रहे हैं, जा भी रहे, लेकिन फिर भी अमल से ज़िंदगी नहीं गुजर रही, तो समझ लो कि वो सब कुछ जानता तो है, लेकिन उसका दिल, उसका कुलूब इस बात पर माइल नहीं होता कि हम अच्छा काम करें, अच्छाई की तरफ चलें। क्योंकि जब इंसान के अंदर माल की मोहब्बत, इस उम्मत का फितना माल है, याद रखना। बनी इसराइल के लोग औरतों के पीछे हलाक हुए। इस उम्मत का फितना क्या है? माल है। लोग माल की वजह से रिश्तों को तोड़ेंगे, माल की वजह से गुनाह करेंगे, माल की वजह से ये जो आजकल हम देखते हैं ना, कितनी ख़वातीन हजरात जो जाती हैं जिनके सरों पर दुपट्टे नहीं होते, अल्लाह सबको तौफीक दे, कुछ लोग अनजाने में भी जाते हैं, तो वो क्या है? एक कोशिश है बढ़ने की, दुनिया में आगे कदम बढ़ाने की, कि हमारे पास अच्छी नौकरियां हों, हमारे पास अच्छा जॉब हो, अच्छे रिश्ते हों, और हमारे पास हर वो साजो सामान हो, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े। भाई नौकरी करेगी, जाहिर सी बात है। मेरा टॉपिक ये नहीं, मैं छोटी मोटी बात बता रही हूँ। तो वो किस लिए की जा रही है? ताकि हमें खुशियाँ मिले। मुसलमान इतने, जिसको अल्लाह के नबी ने हराम करार दिया, जिस काम को अल्लाह खुद ने, अल्लाह ताला ने, अल्लाह की ज़ात ने, अल्लाह के कुरान ने और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों को कह दिया कि हराम है, ये जायज़ नहीं है, आपको लगता है कि उन पर चलकर हमें कामयाबी मिलेगी? वो कैसे और किस तरह के बड़े बड़े बादशाह
कैसर और किसरा के इतने बड़े बड़े बादशाह हुआ करते थे कि पूरी पूरी सल्तनत उनके हाथों में थी, लेकिन दीन नहीं था उनके पास। एक मर्तबा का वाक़या है, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी मुबारक हम सब पढ़ते हैं, कोई घर कोई गांव बस्ती ऐसा ना हो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत सबको ही मालूम है कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात कैसे गुजरे। हम लोग इस वक्त का जो दौर चल रहा है बड़ा फितनों का दौर है, इतना फितनों का दौर है कि आगे बढ़ते चले जा रहे, इतने आगे बढ़ो कि चलो तरक्की मिलेगी तरक्की मिलेगी। उलमा कहते हैं इतने पीछे हो जाओ, इतने पीछे हो जाओ, इतने पीछे हो जाओ कि आपकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी सहाबा से मिल जाए, इतने पीछे चले जाओ। दीन कहाँ से मिलेगा? दीन किताबों से मिलेगा, उलमाओं की सोहबत से मिलेगा। और किस तरीके से मिलेगा उसके लिए आपको मेहनत करनी है। क्या आप दुनिया को हासिल करने में मेहनत नहीं करते? क्या आप खाना पकाना बनाने में मेहनत नहीं करते? पूरा दिन औरतों को हो जाता है घर के काम काज में, थकन, बीमारियां, परेशानियां, उसमें भी तो मेहनत है। थोड़ी मेहनत दीन को सीखने में भी करो। तो कैसर और किसरा के बड़े बड़े बादशाह, तख्तो ताज, सोने चांदी के बर्तन और रेशमी बिस्तर और खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं, और उनके पास बांदियां, हजारों सिपाही और मुल्क कई कई मुल्कों के वो मालिक। लेकिन अल्लाह ताला ने कामयाबी कहाँ रखी है? नबी के दीन में रखी है। एक मर्तबा का वाक़या है, ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास, ना मेरे पास, हम लोग इतने अमीर तो नहीं हैं लेकिन दिल के गरीब भी नहीं हैं। हमारे पास कोई अपना घर नहीं, कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन काम इतना बड़ा है, इस काम को कौन समझेगा जो खुद जिसके अंदर दीन की फ़िक्र होगी कि काम कितना बड़ा है। कि अल्लाह के नबी को जब देखा ना कि साहबा ने के बाल आपके सफ़ेद हो गए, तो साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी आपको बुढ़ापा आ गया। तो अल्लाह के नबी रोते हुए कहते हैं अबू बकर, और भी साहबा इकराम थे कि अबू बकर, ये जो सूरतें नाजिल हुई ना, जिसमें अम्मा के पारे की भी सूरतें हैं, आखिर पारे की काफ़ी सूरतें हैं, 15 निस्फ पारे के बाद से अक्सर जहन्नम और जन्नत की आयतें हैं जिसमें जहन्नम का तस्करा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। इतनी फिक्र और रंजो गम था कि सूरतें जब नाजिल हुई तो आपके बाल सफ़ेद होने लगे, यहाँ तक कि जब इंसान ज़्यादा रोएगा, ज़्यादा परेशान हाल रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसको बुढ़ापा नहीं आना है। तो दीन का काम करना ऐसा है आज के दौर में। आज तो दीन वालों को बुरा समझा जाता है, अरे ये मौलवी आ गए समझाने, ये आ गई हमें बताने, हमें तो सब पता है। आप चाहे आपके अंदर कुछ भी ना हो, आप बिल्कुल क्या हो, ज़ीरो हो, लेकिन हमेशा याद रखना उलमाओं की, दीन के काम करने वालों को कभी भी हकीर मत समझना, चाहे आप कुछ भी ना करते हो। क्योंकि इंसान अगर उनसे मोहब्बत भी कर लेना, उनसे निस्बत भी रख ले मोहब्बत की, अल्लाह इसके सदक़े में भी जन्नत में दाखिल करेगा। टॉपिक कई सारे हैं, बहरहाल तो उलमाओं से मोहब्बत रखनी चाहिए। अल्लाह ताला इसके सबब से भी हमें जन्नत में दाखिल करेगा। जब अल्लाह मैदान महशर में हिसाब किताब कायम करेगा ना, तो उस वक्त पूछेगा कि बता तेरे पास कोई नेकी है? जहन्नम का फैसला आ चुका होगा, वो कहेगा अल्लाह मेरे पास कोई नेकी। अल्लाह को तो सब पता है कि मेरे पास कोई नेकी नहीं है। अल्लाह फरमाएंगे कि अच्छा ये बता, कभी तूने ऐसे बंदे से मोहब्बत की है? कभी उस अल्लाह ताला ने उससे फरमाया कि ये बताओ कि कभी तुम्हारे घर कोई उलमा आए हैं? तो उसने कहा नहीं। उसने कहा, अल्लाह ने उससे सवाल जवाब हो रहा है फरिश्तों के ज़रिए से कि इससे पूछो कि इनके दस्तरखान पर कभी किसी आलिम दीन ने खाना खाया है या उनसे कभी मोहब्बत की है? कहा नहीं। कि अगर जरा सी भी कहीं नेकी हो तो तब भी आज भी ये बच जाएगा। तो उसे जहन में आया कि अल्लाह मेरा एक दोस्त था, मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत थी और उसको उलमाओं से मोहब्बत थी। मेरा एक दोस्त था जिसको हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन जो वो बंदा था, मैं तो मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन वो जो बंदा था वो उलमाओं से बड़ी मोहब्बत करता था। अल्लाह ने इसी सबब से उसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। आज हमारे यहाँ नज़दीक क्या है, जो जितना पढ़ा लिखा, जितना जॉब, जितना स्टैंडर्ड, वो उतना ही बड़ा आदमी। ये मुसलमानों की आज की मॉडर्न सोच हो चुकी है। माँ की सोच मॉडर्न, बाप की सोच मॉडर्न। अच्छी बात है, तालीम हासिल करनी चाहिए दुनिया की भी, लेकिन दीन को आगे रखना है। दीन को आगे कैसे रखा जाएगा? जब हमारी फ़िक्रें दीन वाली फ़िक्र बन जाएंगी। अपने घर को एक माँ ये समझे कि मैं अल्लाह के बंदों की, ये अल्लाह के बंदे हैं, ये जिनकी हमारी औलादे अल्लाह की अमानत है। ये अल्लाह, ये तेरी अमानत है जो हमें मिली हुई हैं, इनको हमें तैयार करना है। अगर एक माँ अपने बच्चे पर मेहनत ना करे तो फिर वो देखो माशरे में क्या माहौल फैलेगा। अगर माएँ मेहनत ना करे, उस ज़माने में माओं ने मेहनत करी, हमारी तुम्हारी जैसी माएँ नहीं थी, वो उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बच्चों को तैयार किया। पहले जब मुसाफिर खाना था और कहीं कहीं रास्तों में कोई सवारी का पता नहीं होता था, वो अपने बच्चों को काफिले के साथ भेज दिया करती थी, जाओ ये दीन सीखेंगे। आज हमारी माओं की फ़िक्र क्या होती है? बच्चों उठो स्कूल जाओ, बच्चों उठो स्कूल जाओ।
اسکول بھی جانا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. پوچھا ہے آپ نے کہ 5 وقت کی نماز میں سے یہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ کوئی فکر نہیں. ایک فکر ہے کہ شادی آنے والی، اس کی تیاری کیسے کرنی ہے. ایک فکر ہے کہ فلاں کی شادی فلاں موقع پر فلاں جگہ بینکٹ ہال، کھانا پینا پکانا. حقیقتاً بس سمجھ لو لباس پڑے ہوئے ہیں، اندر سے تو اللہ جانتا ہے، وارث والا جانتا ہے کہ ہمارے اندر دین کتنے فیصد ہے. میں کہنے لگوں یا آپ کہنے لگیں کہ میرے اندر اتنا بڑا دین دکھائی دے رہا، تو اللہ کو پتہ ہے میرے اللہ کو میرے اندر کتنی چیزیں. اس سے پہلے موت نہ جائے تو اپنے دین کو سنوارنا ہے. کسی کو بھلا برا نہیں کہنا، دین کو سنوارنا ہے. کوشش کرو جتنا دین ہم سنیں گے. دین موبائل پہ بھی سنا جا سکتا ہے، اگر چلو ہمیں اجتماع میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، پہلے تو کوشش کرو اپنے آس پڑوس میں اگر کوئی اجتماع کہیں قائم ہو تو وہاں جاؤ، تعلیم سے جڑو. اگر نہیں ہے تو موبائل پر بھی اچھے اچھے علماء اکرام کی جس کو آپ چاہے اس کی تقریر سن سکتے ہیں. جب دین سنا جاتا ہے تو دل میں اترتا ہے. کوئی بات سنی جائے گی اچھی لگے گی، دل میں اترے گی. اگر ہم بری سنیں گے وہ بھی اترے گی، یاد رکھنا وہ بھی اترتی ہے. تو کوشش کرو کہ اچھی چیزیں، اچھی جگہ اپنی صحبت بناؤ اور وہاں دین سنو اور سمجھو کہ ہوتی کیا ہے زندگی، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. انسان کیا ہے، ہر جگہ کے انسان کی بولیاں الگ، لباس الگ، طریقے الگ. حتیٰ کہ مسلمانوں میں فرقے اتنے ہو گئے، اب عبادت بھی الگ الگ کرنی شروع کر دی. یہ میری مسجدیں ہیں، تم اس میں مسجد میں مت جانا، اور یہ والا اجتماع ان کا اجتماع ہے، تم اس میں مت جانا. بتاؤ، مطلب ہم لوگ فرقوں کو مٹانے آئے تھے. اللہ کے نبی دشمنوں سے بھی پیار کیا کرتے. آپ نے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی کہ جو آپ کو پتھر مارا کرتے تھے کہ اللہ یہ ایمان نہ لے کر آئیں کہ ان کی آنے والی نسل ایمان لے کر آئیں. ہم مسلمانوں نے فرقے بنا دیے، ہم مسلمانوں نے گروپ بنا دیے، قبیلے بنا دیے، اور ایسی ایسی برادریاں بنا دی کہ فلاں برادری چھوٹی اور ہماری برادری اونچی. نہ نہ نہ، حدیث میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ کسی بھی کونے پر ہو، کسی بھی برادری کا ہو. برادریاں نان مسلم کے اندر چلتی ہیں، ہم نے بنا دی ہے. ہمیں تو پیار سے، آپس میں پیار محبت سے رہنا ہے. جب مسلمان ٹوٹیں گے، مسلمان بکھریں گے تو دوسری قومیں ہم پر غالب آئیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم آپس میں لڑو گے تو گویا کہ تم نے ایسا کر دیا، گویا کہ دین کو مونڈ دیا. جیسے اس طرح سے بال سر منڈ جاتا ہے، ایسے ہی گویا کہ تم نے دین کا صفایا کر دیا. پھر دوسری قومیں ہم پر ٹوٹیں گی. اللہ کے نبی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ایک